स्टूडेंट्स हमारे साथ अमन गुप्ता है। अमन लखनऊ से है। ओरिजिनली लखनऊ से नहीं है, ओरिजिनली आप बलिया के रहने वाले हैं अमन। यस सर। तो अमन का स्कोर आ रहा है 695 फर्स्ट अटेम्प्ट। इन्होंने हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। तो अमन से कुछ कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अमन एक चीज बताइए, इंटरव्यू से पहले आप मुझे बता रहे थे आप है ना अपनी गलतियों का रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, टेस्ट दिया तो उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब क्या है ये बताइए। सर जैसे ही जो टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं लिखता था और चारों ऑप्शंस के साथ, और उसका आंसर। इसके अलावा सर जिन क्वेश्चन से मैं तुक्का मारा या जिनको छोड़ दिया है, उनको भी देख लेता था। और सर मेरी कोशिश रहती थी कि जैसे वही क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो, ये मतलब कोशिश रहती थी। अमन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं अभी तक, ज्यादातर उन्हीं स्टूडेंट्स के किए हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। सब अपनी कोई इसे मिस्टेक बुक बोलता है, किसी ने किताब के ऊपर लिखा था गलतियों से सीखना है, पर उनका बिल्कुल क्लियर था कि वही क्वेश्चन वापस उसी कॉन्सेप्ट पे गलत नहीं होना चाहिए। नया क्वेश्चन गलत हो जाएगा चलता है, उसमें शर्म की बात नहीं है, पर हम अपनी गलतियों को रिपीट किया तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपके साथ भी ऐसा था कि अच्छी तरह इसको बिल्कुल पकड़ के पढ़ लेना है वापस। सर मतलब वो क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होना चाहिए, ये मतलब पक्का रहता था मेरा। और और सर ऐसा कभी हाँ, ऐसा कभी हुआ कि वो क्वेश्चन दोबारा गलत हुआ? सर होता था कभी कभी, तो अच्छा नहीं लगता था। वापस हो गया। ओके, समझ गया। तो ये बताइए कितना बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं, कितने घंटे सोते थे रात को आप? 695 स्कोर बहुत जबरदस्त है, तो कितना सोते थे रात को? सर 6 घंटे लगभग। 6 घंटे। कितने बजे से कितने बजे तक? सर 11 से 5। 11 से 5। अच्छा, जल्दी जग जाते थे सुबह, हाँ? और दिन में भी सोते थे कुछ टाइम के लिए या दिन में बिल्कुल नहीं? नो सर, दिन में नहीं। ठीक है। एक चीज और बताइए, फिजिक्स में क्या किया आपका फिजिक्स में क्या स्कोर है? सर 176। एक छोड़ दिया, छोड़ा क्यों भाई? सर वो मुझे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो मुझे डेटा नहीं पता था, मतलब डायोड वाला जो एक क्वेश्चन था वो। ओके। तो फिजिक्स का सीक्रेट बताइए आपके हिसाब से। तो ऑब्वियसली आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, पेपर आसान नहीं था फिजिक्स का, टाइम भी कम बचा था क्योंकि बायो और केमिस्ट्री भी लेंदी थे। तो फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि कोई आपसे आके पूछे, आपके मोहल्ले वाला आके पूछे, अमन चाचू मैंने बायो तो ले ली, पेरेंट्स से दिलाई थी, अब फिजिक्स में ऐसी तैसी हो रही है, तो बताओ मैं क्या करूं? तो फिजिक्स में आप क्या एडवाइस दोगे, क्या दो तीन चीजें बताओगे कि ये करनी चाहिए? फिजिक्स में जैसे आप जितना क्वेश्चन लगाते आएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उन पे आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स के, उनसे डिराइव्ड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं, तो उनको भी अच्छे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, फिजिक्स के अंदर कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई चैप्टर करना चालू किया और शुरू में खूब सारे क्वेश्चन गलत हुए? सर ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं हुआ? अच्छा। तो आप जो कह रहे थे वो ये है कि आपने किसी चैप्टर के 20 क्वेश्चन किए हैं वर्सेस आपने उस चैप्टर के 40 किए हैं वर्सेस उसने आपके 80 किए हैं। जितने आप ज्यादा क्वेश्चन करते जा रहे हैं उतना आपको कंफर्ट आता जाएगा। सर डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन का डेटा चेंज करके बार बार वही कर रहे हैं, तो टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन के टाइप्स में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह कवर कर ले, थोड़ा घुमा फिरा के पूछे, थोड़ा कहीं पे कैलकुलस वगैरह भी लगा दे, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। पर डाइवर्सिटी है, पर सवाल 10 ही लगाए हैं, लेट से 10 डिफरेंट टाइप के सवाल लगा लिए, तो उससे भी काम खत्म नहीं होता है ना। नो। क्योंकि पकड़ जो है, पकड़ पकड़ भी क्या, आदत की थोड़ी बात है कि सवाल को कैसे पढ़ना है, सवाल में क्या पूछा है उसको कैसे समझना है, बिल्कुल इंस्टेंटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या फॉर्मूला लगेगा, है ना? फिर उसे आप सॉल्व किए जल्दी से। तो ये थोड़ा है ना, प्रैक्टिस से ही आता है, ये ऐसे नहीं आएगा कि आपने कुछ कुछ सवाल देख लिए, पन्ने पलट लिए, सॉल्व एग्जांपल पढ़ लिए तो कुछ नहीं होगा, है ना? यस सर। अब एक चीज और बताइए कि अभी जो है
आपने जैसे हमारे टेस्ट दिए तो उसके अंदर क्या चीज आपको डिफरेंट लगी बाकी जो आप टेस्ट वगैरह देते थे उनसे? सर आपके टेस्ट काफी एनसीईआरटी बेस्ड रहते थे, और जैसे लगता था कि सर जैसे बायो में कोई क्वेश्चन गलत होता था तो लगता था कि अच्छा हाँ यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इस टाइप का लगता है। और सर फिजिक्स में भी काफी एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन रहते थे। यार हमें है ना खूब सुनने को मिला था बाय द वे फिजिक्स के पेपर पे कि आप मुश्किल पेपर दे रहे हो, ऐसे पेपर नहीं आते हैं। और मैं बच्चों से यही कहता था कि पेपर हमें बनाने दो, देने का काम आपका है, आप डिसाइड मत करो कि पेपर कैसा होना चाहिए। और काफी सारे उन बच्चों ने पेपर के बाद मुझे कहा कि सर थैंक यू आपने मुश्किल पेपर दिए, क्योंकि इस बार थोड़ा अननेचुरल पेपर आ गया था। बहुत बढ़िया। तो अमन यार मजा आ गया। घर में खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ वगैरह बट रही हैं, आप अपने गाँव वगैरह जा रहे हैं, क्या प्लान है? सर गांव जा रहे हैं अभी तो। बलिया जा रहे हैं? यस। बलिया से हमारे प्रधानमंत्री होते थे चंद्रशेखर, है ना? बलिया यस ईस्टर्न यूपी में है। वेरी गुड। तो ये बताइए कौन से कॉलेजेस टारगेट करें, आपकी रैंक कितनी है? सर 289। 289 है। तो आपको दिल्ली में यूसीएमएस, आरएमएल, पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह मिल सकता है। आप कौन से कॉलेजेस टारगेट कर रहे हैं? सर मैं बीएचयू और एम्स भोपाल टारगेट कर रहा हूँ। बीएचयू और एम्स भोपाल, आपको घर के पास में रहना है। यस। बीएचयू आपके घर से कितना दूर पड़ता है? सर 3-4 घंटे की जर्नी है ट्रेन से। चलिए बढ़िया। चलिए अमन, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं गाइस, मतलब है ना, चीजें सिंपल ही होती है। थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, हर हफ्ते 2 हफ्ते में रेगुलरली टेस्ट देना है। अमन एक चीज बताइए, एक मैं सवाल आपसे जरूर पूछना चाहता था। ज्यादातर लोग को लगता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना रोबोट टाइप होते हैं, सुबह उठते हैं 5 बजे उठे, अब ये काम करो, अब ये काम करो, अब ये काम करो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे नहीं होता है ना? नो तो सर। आपके साथ ऐसा था क्या कि बहुत कंसिस्टेंटली 5 बजे उठे तो 5 से 6 फ्रेशन अप हो गए, 6 से 8 पढ़े, फिर कुछ खा लिया, फिर पढ़े और हर रोज ऐसा ही किया 2 साल, या फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी थोड़ी? सर फ्लेक्सिबिलिटी में से सर टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता था कभी। पर डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करते थे? हफ्ते 2 हफ्ते का आपको आइडिया रहता था कि हफ्ते 2 हफ्ते में क्या चीज खत्म कर लेनी है सर और मैं वो डिसाइड होता था? सर मैं डिसाइड कर लेता था कि इतने टाइम स्पैन में मुझे ये यूनिट्स खत्म कर लेनी है, इतने पेपर सॉल्व कर लेने हैं, और सर उस हिसाब से मैं डेली टारगेट बनाता था। तो इस तरह रोज का रोज होते जाता था और वीकली टारगेट पूरा हो जाता था। और डेली टारगेट थोड़ा ऊपर नीचे होता था तो फर्क नहीं पड़ता था, एक दिन का थोड़ा नीचे हुआ तो अगले दिन कवर कर लिया? यस सर। चलिए गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं इस चीज को भी कवर करना चाहता था अमन के साथ। तो अमन 695 लखनऊ से हैं, ओरिजिनली बलिया से। बीएचयू या एम्स भोपाल, दोनों कॉलेजेस इन्हें मिल जाने चाहिए। अमन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको ऊपर करें, पर अभी टाइम है काउंसलिंग में कुछ दिन, तो तब तक पता चल जाएगा। अमन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।